हेलो एवरीवन, फिर से एक बार फिर स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब के चैनल टूर ऑफ साइंस पे। और आज हमारा टॉपिक रहेगा पंचायती राज। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हरियाणा की दृष्टि से और हर जगह की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें से एक नंबर आता ही आता है, एक क्वेश्चन आता ही आता है और एक नंबर पक्का हो जाएगा यहाँ से, अगर आपने ये टॉपिक कर लिया पूरा टॉपिक। ठीक है, और मैं गारंटी देता हूँ इसमें से पेपर में आता ही आता है, हर बार हर एग्ज़ाम में, हरियाणा के हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो ध्यान से देखिए क्या है ये टॉपिक। शुरू करते हैं पंचायती राज। देखिए, पंचायती राज के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। जैसे कि मान के चलिए हमारा गांव है, या कोई भी गांव लगा के चलिए, जैसे कोई गांव हो गया, तो गांव को समृद्ध बनाने के लिए क्या क्या चाहिए भैया? पानी चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए? पानी। और क्या चाहिए? लाइट चाहिए, विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना, विद्युत चाहिए। और क्या चाहिए? पक्की सड़कें। क्या चाहिए? पक्की सड़कें, है कि नहीं? क्या चाहिए? स्वच्छता, सफाई। क्या चाहिए? सफाई चाहिए। तो ये सारी चीजें कहाँ से आएंगी, कैसे आएंगी? तो सबसे पहले मैं बात करूंगा सवर्ण काल की। सबसे पहले मैं बात करूंगा सवर्ण काल की। ये सारी चीज़ें बाद में आ रही हैं, उससे पहले सबसे पहले एक चीज़ आई थी, वो ये थी जिस समय को हम सवर्ण काल कहते हैं वो समय कौन सा है? मध्यकालीन जो समय रहा हमारे भारत में, उसके टाइम पे 1880 1884, जिस टाइम पे लॉर्ड रिपन थे, उन्होंने ये व्यवस्था शुरू करी। उनको हमारी स्थानीय स्वशासन की जो व्यवस्था है वो मानी जाती है। किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन के द्वारा, स्थानीय स्वशासन। इन्होंने ऐसा सोचा कि हमारे अधिकार जो है ना सिर्फ बड़े लेवल पर रहे, गांव के लोगों को, वहाँ के सामान्य लोगों को इंक्लूड किया जाए, उनको भी हमारे शासन में। स्थानीय स्वशासन का मतलब क्या है? स्वशासन का मतलब खुद से शासन करना, गांव के लोगों को भी इस शासन के अंदर शामिल कर लेना, उसको स्थानीय स्वशासन। सामान्य लोग, जो स्थानीय लोग थे, उनको भी शामिल करना, उसको कहा गया स्थानीय स्वशासन। और ये जो प्रवृत्ति आई, ये किसके अंदर थी? लॉर्ड रिपन साहब ने इनको 1880 और इस टाइम के दौरान उन्होंने एक चीज़ बनाई, एक डेवलप किया, ड्राफ्टिंग की, जिसके द्वारा स्थानीय स्वशासन का नींव रखा गया, जिसको हम सवर्ण काल का कहते हैं। किसका? हमारे पंचायती राज का सवर्ण काल बोलते हैं। और पंचायती राज का मतलब क्या है? हमारे लोकल गाँव में आपने देखा होगा पंचायतें बनती है, अभी माहौल चल रहा है, तो इसीलिए इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से सुनिए, बहुत काम आएगा, हमारे डेली लाइफ में भी बहुत काम आएगा ऐसा टॉपिक। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा पंचायती राज की। जो पंचायती राज है उसको हम स्थानीय स्वशासन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थानीय स्वशासन। आम लोगों के द्वारा गांव में कुछ पंचायतें सरकार के द्वारा नियुक्त की गई हैं, उनको हम पंचायतें बोलते हैं। उससे बड़े लेवल पर कुछ और, उससे बड़े लेवल, लेकिन ये चीज़ें बाद में आई कुछ समय के बाद। तो सबसे पहले जो था 1880 और 1884 के बाद ये चीज़ स्थानीय स्वशासन का रूप लिया। लेकिन इस स्थानीय स्वशासन को अलग अलग रूप में बताने के लिए कुछ समितियां बनी, जिसमें से पहली समिति कौन सी है? बलवंत राय मेहता समिति, जिन्होंने पहली बार ये समिति बनाए, जिनको बलवंत राय को ये समिति बनाने का मौका और हमारे स्थानीय स्वशासन को ड्राफ्ट करने का, बनाने का, उसका रेखाकरण करने का सबसे पहला काम किसको मिला? बलवंत राय जी को। उनकी समिति जो थी बलवंत राय मेहता समिति, जिसको 1957 में बनाया गया। और इनकी समिति ने कुछ चीज़ें रेखांकित की, हमारे स्थानीय शासन के लिए, गांव को ठीक कर रखने के लिए कुछ नियम कानून बनाए और उनको पेश किया, हमारे संवैधानिक रूप से पेश किया। और उनमें क्या क्या था? ग्राम पंचायत। उन्होंने कहा कि गांव के लेवल पर जो गांव होते हैं उसमें कुछ लोगों को चुना जाएगा गांव के लोगों के द्वारा, तो उसको हम ग्रामीण पंचायत, ग्राम पंचायत बोलेंगे। तो ग्राम पंचायत, गांव के लोगों के द्वारा चुना गया कोई कुछ लोग होंगे, जिसको हम ग्राम पंचायत बोलेंगे। फिर यही ब्लॉक समिति के रूप में बाद में आएगा खंड समिति, जिसको हम कहेंगे पंचायत समिति, उसको बोलेंगे। ये दूसरा था। और तीसरी बार उन्होंने ये कहा कि एक समिति ऐसी भी होनी चाहिए जो जिला स्तर पर इन सब का देख रेख करे।
तो अलग अलग लेवल पर, जैसे कि हमारे स्टेट को मुख्यमंत्री संभालते हैं, हमारे देश को प्रधानमंत्री संभालते हैं, तो स्टेट से हम जिलों पर आ जाते हैं। जिलों को संभालने के जिला परिषद होना चाहिए, तहसीलों को और इनको खंडों को संभालने के लिए पंचायत समिति या खंड समिति होनी चाहिए। तो उससे नीचे गाँव आ गए हैं, क्योंकि सबसे ज़रूरी काम तो वही है, क्योंकि गांव से ही शुरुआत होती है हर चीज़ की। तो गाँव को संभालने के लिए ग्राम पंचायत बनाएगी। तो 3 अलग अलग समितियां, 3 अलग अलग ग्रुप बनाए गए, जिनको हम ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद बोलेंगे। तो एक क्वेश्चन ये आता है कि त्रिस्तरीय समिति जो थी, त्रिस्तरीय पंचायती राज का जो सिस्टम था, वो किसने दिया? तो हम कहेंगे बलवंत राय मेहता समिति, क्योंकि अलग अलग समितियों ने समय के साथ अलग अलग समितियां बनाई गई, लेकिन ये थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया था। लेकिन हालांकि 1957 के बाद इस समिति को स्वीकार कर लिया गया 1958 में। तो 57 में समिति बनी और उन्होंने जो अपने बारे में बताना था, गाँव के भले के लिए, शहर के भले के लिए जो कुछ बोलना था, इन लोगों ने अपना पेश कर दिया था। तो 1958 में इसको स्वीकार कर लिया गया और इसको लागू कर दिया गया। उसके बाद 1958 के बाद, स्वीकार करने के बाद, सबसे पहले 1959 में राजस्थान विधानसभा ने इसको सबसे पहले एक्सेप्ट कर लिया गया। 2 अक्टूबर 1959 को, 59 को सबसे पहले नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया, स्थापित किया गया। वो भी हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको वहाँ पर स्थापित कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है, सबसे पहले हमारा पंचायती राज जो है वो सबसे पहले कहाँ लागू हुआ? हम कहेंगे राजस्थान के नागौर जिले के अंदर। कब? 2 अक्टूबर 1959 के अंदर। 2 अक्टूबर 1959 के अंदर लागू हुआ। ठीक है, ये पहला ये क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में, 2 अक्टूबर 1959 में। ठीक है, उसके बाद देखिए, हमारा जो ये पंचायती राज सिस्टम है संवैधानिक रूप से मान्य नहीं था, संवैधानिक रूप से मान्य नहीं था। तो ये हमारे संविधान में लागू किया गया जरूर, भाग नंबर 4 अनुच्छेद नंबर 40, और ये हमारे जो नीति निर्देशक तत्व थे, जहाँ पर हम इसकी व्यवस्था को जानते हैं, जिसको हम ग्राम पंचायत की व्यवस्था बोलते हैं, ये व्यवस्था हमारे नीति निर्देशक तत्व के अंदर सम्मिलित कर लिए गए, अनुच्छेद 40 और भाग नंबर 4। अब सवाल ये था कि इसको लागू करते टाइम किन किन चीज़ों का ध्यान आपको रखना था। तो ये जो नियम था, जो ग्राम पंचायत और समिति वगैरह बनानी थी, ये बनाएगा कौन? क्योंकि संवैधानिक रूप से तो मान्य नहीं थी, लेकिन संविधान में इनको इस नियम के अनुसार व्यवस्था जरूर कर दी गई थी। तो ये जो नियम है, सबसे पहले देखिए, जो हमारी राज्य सरकार है, राज्य सरकार, तो ये काम जो था राज्य सरकार को सौंपा गया। तो इसमें जितने भी संशोधन अगर करने होते या इसकी व्यवस्था, जितने संशोधन इसमें करने होते, वो सारे संशोधन का जो काम था वो किसके जिम्मे लगाया गया? राज्य सरकार। किसी प्रकार का बदलाव, चुनाव कब करवाने हैं, निर्वाचन कब होगा, चुनाव जब होंगे वो किसके द्वारा होंगे? राज्य सरकार उसकी तारीख तय करेगी। वो सारा काम किसको सौंप दिया गया? राज्य सरकार के द्वारा। तो ये संशोधन, बहुत सारे संशोधन हुए आपके संविधान में, वो आगे पढ़ेंगे हम आगे जाकर। तो आज सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे कि हमने बलवंत राय मेहता समिति पढ़ी, और साथ में संशोधन का टाइम पढ़ा हमने, और साथ में हमने पढ़ा कब से शुरू हुआ, कहाँ लागू हुआ, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने इसमें देख लिए। तो एक क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन मैं अभी बता देता हूँ। एक तो त्रिस्तरीय जो समिति थी वो किसने दी? बलवंत राय मेहता ने दी। और दूसरी कि हमारा जो पहला पंचायती व्यवस्था थी वो कहाँ लागू की गई? वो राजस्थान के नागौर जिले में लागू की गई 1959 को, 2 अक्टूबर 1959 को। तो इसका दूसरा पार्ट हम जल्द करने वाले हैं अगले वीडियो में। ठीक है, तो आप इंतज़ार करिए और इसको पूरा पढ़िए, देखिए, लिखिए, इसके नोट्स वगैरह बनाइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल दैट टाइम, टेक केयर।